नेक्स्ट इंडेक्स है निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये भी एनएससी के द्वारा बनाया गया है इंडेक्स है। इस ये इंडेक्स निफ्टी 200 में से उन टॉप 30 स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है जो हाई क्वालिटी के क्राइटेरिया पर खरे उतरते हैं। ये हाई क्वालिटी स्टॉक्स फंडामेंटल मैट्रिक्स पर स्ट्रांग होते हैं और उनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल और स्टेबिलिटी के लिए देखा जाता है। इंडेक्स का सिलेक्शन प्रोसेस कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल मैट्रिक्स पर बेस्ड है, जैसे कि आरओई। ये पोर्टफोलियो आरओई क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये पोर्टफोलियो का एक मेजर है, ये प्रॉफिटेबिलिटी का एक मेजर है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स के पैसों पर जनरेट रिटर्न्स को दिखाता है। दूसरा है डेब्ट टू इक्विटी। ये लो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होना एक अच्छी बात है क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी कम बारोइंग पर ऑपरेट कर रही है। थर्ड है अर्निंग ग्रोथ स्टेबिलिटी, पास्ट अर्निंग ग्रोथ जो कंसिस्टेंट रही हो। निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स उन इन्वेस्टर के लिए बनाया है जो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली स्टेबल है और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड पर मीट करती है। ये इंडेक्स कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए भी सूटेबल है जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। तो ठीक है ना। अब इस सेक्टर्स जो अपन इसमें देखते हैं, 6 सेक्टर्स इसमें कवर होते हैं और 30 कंपनी है। ये टोटल 6 सेक्टर्स हैं, ठीक है ना। इसका फैक्ट सीट अपने पास अभी है नहीं, तो इसका रिटर्न अपन देख लेते हैं। इसको कवर करते हैं अपन इस ETF से, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ETF से, ठीक है ना। QUL 30I ETF इसका शायद कोड है, इसको एक बार देख लेंगे। QUL 30I ETF एक बार मैं चेक कर लूँगा, बाकी इसके तो हम वीडियो बनाते ही रहेंगे। अब इसका एक साल में रिटर्न 34.20% है, तो ये भी अच्छा है। और इसके 30 स्टॉक्स कौन कौन से हैं, ये हैं टोटल 30 स्टॉक्स इसके। आप इसको स्टॉप करके इन स्टॉक्स को देख सकते हैं। इन्फोसिस है, ITC है, TCS है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वही कंपनी रिपीट हो रही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल 30 इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या है कि इसमें 30 स्टॉक्स होते हैं, एनएससी के द्वारा डेवलप किया गया है और इसका फोकस उन कंपनीज पर है जो हाई अल्फा और लो वोलेटाइल का यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफर करती हैं। अल्फा का मतलब है कि स्टॉक की मार्केट के बेंचमार्क से कंपैरिजन में एडिशनल रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी हो, मतलब जिस पेरेंट इंडेक्स को ट्रैक कर रहा हो उससे वो ज़्यादा रिटर्न दिया हो तो उसको अल्फा बोलते हैं। कितना ज़्यादा दिया है वही अल्फा की वो है, ठीक है ना। और लो वोलेटाइल का मतलब है कि प्राइस स्टेबिलिटी या कम उतार चढ़ाव। ये इंडेक्स 30 स्टॉक्स को कवर करता है, बता दिया। हाई अल्फा जो अपने बेंचमार्क से कंसिस्टेंटली बेटर रिटर्न जनरेट करते हैं, ठीक है ना। लो वोलेटिलिटी जो मार्केट के इन्फ्लुएंस के समय फ्लक्चुएशन के समय रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में स्टॉक्स को पहले हाई अल्फा और लो वोलेटिलिटी के हिसाब से रैंक किया जाता है। इसका मेन गोल इन्वेस्टर को एक बैलेंस देना है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल हाई अल्फा और कम रिस्क लो वोलेटिलिटी दोनों हैं। ये इंडेक्स उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो हायर रिटर्न के साथ कम रिस्क का बैलेंस ढूंढ रहे हैं और मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट से बचना चाहते हैं। तो समझ में आ गया ना। अब इसकी अपन फैक्ट सीट की अगर बात करते हैं तो फैक्ट सीट में देखते हैं इसकी लॉन्च डेट क्या है, 2017 है और बेस डेट 2005 से ली जा रही है। इसके टोटल सेक्टर्स हैं, ये कितने सेक्टर्स हैं इसमें, 11 सेक्टर्स हैं और 30 स्टॉक्स हैं इसमें, ठीक है ना। ये टोटल 11 सेक्टर हैं। अब इंडेक्स प्राइस रिटर्न की अपन बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में गिरावट हुई है -8.43%। गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको लेना है, बल्क में लेना है या नॉर्मल लेना है, 1 ईयर की है 46.90% और 5 ईयर लगातार इसने दिया है 19.990%। सिंस इंसेप्शन जब से आया है तब से 20.23% लगातार बना के दे रहा है हर साल। फंडामेंटल प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 27.15%, हल्का ज़्यादा है। PB है 4.48 और डिविडेंड यील्ड है 0.99। अब इसकी टॉप कंपनी जो वेटेज के हिसाब से हैं, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, भारतीय एयरटेल है, ICICI बैंक है, ल्यूपिन है, तो ये टोटल इसमें कंपनी है। अब इसके अगर टोटल सेक्टर्स की देखते हैं, 11 सेक्टर, सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल का है इसमें, दूसरे में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का है, तीसरे में हेल्थ केयर, चौथे में कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, लास्ट में कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। अब इसमें ऑटोमोबाइल में कौन कौन सी कंपनी है, सभी बड़ी कंपनी, बजाज ऑटो, मारुति, TVS मोटर, MRF, बोस, टाटा मोटर्स। फिर उसके बाद फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में ITC, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर। फिर उसके बाद ये है कंस्ट्रक्शन में कंपनी, इसकी ये पूरी कंपनी आप स्टॉप करके यहाँ पे 30 कंपनी पढ़ सकते हैं। इसको अपन कवर करते हैं ALPL 30I ETF से, ठीक है ना। इसका एक स्टॉक आता है 29.38 रुपये का, इतना स्टॉक्स आएगा और आपके मतलब इतने 11 सेक्टर और 30 स्टॉक्स में पैसा जाएगा जो कि सेफ रहेगा। इसलिए इंडेक्स रिलेटिवली सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं।